नमस्कार, प्रणाम, प्रेम नमन मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। लाइव सेशन में आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज का हमारा सत्संग है ज्ञान और प्रेम की यात्रा। सदगुरु ओशो ने हमें दो मार्ग की बात की है। एक है ध्यान, दूसरा है प्रेम। और ये भी सही है कि इस पृथ्वी में जो भी चेतना ज्ञान को उपलब्ध हुई या समाधि को उपलब्ध हुई या तो परमात्मा को उपलब्ध हुई या तो बुद्धत्व को उपलब्ध हुई, वो सभी चेतनाएं कोई ना कोई एक मार्ग से जुड़े हैं। जैसे कि हम मीराबाई को समझे तो उनका पूर्ण मार्ग प्रेम का मार्ग था। फिर दयाबाई, सहजोबाई, चैतन्य,
फिर नरसिंह मेहता, ऐसे बहुत सारी विभूति इस पृथ्वी पर प्रेम के मार्ग से परमात्मा तक पहुंच। दूसरा एक मार्ग है, वो है ज्ञान का। ज्ञान की यात्रा में भी भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ताओ, लाओ त्से, अष्टावक्र जैसे बहुत बुद्ध पुरुष हुए जो ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच पाए। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चेतनाएं हैं जो दोनों मार्गों को साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। तो आज का इस लाइव सेशन में हम थोड़ी सी बात थोड़ा सा उजागर करेंगे कि ज्ञान का मार्ग क्या है और प्रेम का मार्ग क्या है। उसको कहते हैं कि हमारा चित्त किसी मार्ग से ज्यादा प्रभावित होता है, उसी मार्ग हमारे लिए सही है। ज्ञान का मार्ग ज्यादातर पुरुष चित्त के लिए सही रहता है। पुरुष चित्त का मतलब मैं शारीरिक पुरुष की नहीं बात कर रहा हूं। पुरुष चित्त का मतलब जिनका चित्त में पुरुष है। और प्रेम का मार्ग ज्यादातर स्त्रीण चित्त के लिए ज्यादा प्रभावी रहता है। वहां भी मेरा कहने की बात यही है कि स्त्रीण चित्त यानी स्त्री शरीर नहीं, लेकिन जिनका चित्त स्त्रीण हो। ध्यान के लिए जो जो आयाम है, बहुत सारे आयाम है। हम यहाँ कुछ आयामों की बात रखेंगे। ध्यान का मतलब होता है स्वयं में डूबना, स्वयं की खोज, स्वयं के साथ। जैसे कि एकांत, जैसे कि ज्ञान, जैसे कि निर्विचार अवस्था, जैसे कि सुषुप्ति। ये सब ध्यान का आयाम है। और प्रेम का आयाम जैसे कि प्रार्थना, अर्चना, पूजा, किसी में डूबना, स्वयं प्रेम हो जाना, समर्पण, ये सब प्रेम का आयाम है। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हम क्या करें। ज्ञान का मतलब तो हमें ज्यादा से ज्यादा इतना पता है कि मौन में बैठना। तो क्या मौन में बैठना ही सिर्फ ध्यान है?
प्रेम का मतलब दूसरों में विलीन हो जाना, दोनों में मैं खुद खो जाता है। ध्यान में स्वयं हमारे मैं को, हमारे अहम को गिराकर हमारे मन को अमनी दशा में लाते हुए, होते हुए अहम को छोड़ना है। प्रेम में दूसरों में विलीन होकर, समर्पित होकर अपने मैं को तोड़ना है, अपने मैं को खोना है। दोनों में मैं बचना नहीं चाहिए। रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। एक सूफी फकीर हुए हसन, वो इतना प्यार में, प्रेम में डूबा था उनकी प्रेयसी में, कि उनके जीवन की एक घटना जो सदगुरु ओशो अपने प्रवचन में बताते हैं। सूफी फकीर हसन एक बार अपनी प्रेयसी से मिलने गए। रात का समय हो गया था। दरवाजे से नोक लगाई, भीतर से आवाज आई कमरे से, कौन? हसन ने जवाब दिया कि मैं हसन। दरवाजा नहीं खुला। बहुत वेट किया, बट दरवाजा नहीं खुला। हसन वापस गया। दूसरे तीसरे दिन फिर वापस आया। फिर दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, कौन? तब हसन की अवस्था प्यार में थोड़ी गहरी हो गई थी, तो उसने उनका नाम नहीं पुकारा, उसने ये कहा, मैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। बहुत बार खटखटाया, नहीं खुला। फिर थोड़े दिन के बाद हसन फिर से उनकी प्रेयसी को मिलने उनके घर गए। दरवाजा खटखटाया तो फिर से अंदर से आवाज आई, कौन? तब हसन ने कहा, तुम। तो दरवाजा खुला। मतलब प्रेम का मतलब ये होता है कि मैं बचता ही नहीं, तू ही तू। अब सोचना, हमें समझना हमें ये है कि क्या हमारे जीवन में ऐसी अवस्थाएं है, ऐसा आयाम है कहा जहां सिर्फ बचे तू ही तू। तू जो कर रहा है, तू जो है, उसी में मैं राजी हूं। ऐसी अवस्था जब हमारे जीवन में आने लगे, तब समझना कि हम प्रेम के मार्ग में हैं। और दूसरा मार्ग है ज्ञान का। ध्यान यानी स्वयं को खो देना है। प्रेम यानी स्वयं को तो खो देना है, लेकिन दूसरे में खोना है। दूसरे चाहे प्रेयसी हो, चाहे गुरु हो, चाहे परमात्मा हो, ये हमारी अवस्था पे निर्भर करता है। खोना दोनों में है। प्रेम में भी स्वयं को मिटना है, ज्ञान में भी स्वयं को मिटना है। लेकिन मिटने की जो परिभाषा है वो है मृत्यु।
मिटना यानी मृत्यु। जैसे हम मृत्यु में मिट जाते हैं, कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। ऐसे ही मिटना, ऐसे ही मिटना प्रेम है। ये अवस्था जब हमारे भीतर गहराई को छूने लगे, तब हम तय कर पाएंगे कि हमारा रास्ता कौन सा है, ध्यान का या प्रेम का। उसने कहीं अपने प्रवचन में कहा था कि मेरे लिए प्रेम का रास्ता सरल है, क्योंकि प्रेम में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रेम में सिर्फ संकल्प से छलांग लगाने की। जैसे कि आपको अगर तैरना सीखना है, तो आप कोई अनुभवी व्यक्ति के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे पानी में तैरना सीखना है। अब आप क्या करोगे? आपके पास दो रास्ता है। या तो आपके अनुभवी, आपके गुरु आपको दो रास्ते से समझाएंगे। पहला रास्ता है, नदी में जाइए, थोड़े थोड़े पानी में उतरे, घुटने तक पानी में जाइए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डर कम होने लगेगा और गहराई पकड़े। फिर किसी का साथ लेकर हाथ पर गिराने की कोशिश करें। ऐसे धीरे धीरे आपको तैरना आ जाएगा। और तैरना एक कला है, एक बार आ गया फिर लाइफ टाइम आप भूल नहीं पाओगे। हर कला, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो संगीत हो, हर कला, जैसे कि साइकिल सीखना, हर कला एक बार अनुभव में आ जाए तो फिर वो जिंदगी भर भुलाती नहीं है। और इसीलिए संतों ने कहा है कि ज्ञान एक कला है। दूसरा रास्ता तैरने का, तो आपके अनुभवी, आपके गाइड, आपके गुरु सीधे आपको कहते हैं कि छलांग लगा दो, मैं खड़ा हूं आपके साथ, मैं पानी में हूं, आप आ जाओ, सीधे छलांग लगा दो। अगर आपने हिम्मत की, आपके पास संकल्प था, आपके पास श्रद्धा विश्वास था उन गुरु के ऊपर, और आपने छलांग लगा दी, आप तैरना सीख गए, आसानी से सीख गए। एक में आप धीरे धीरे मिटते हो, एक में आप जैसे ही मिटते हो तुरंत पाते हो। तो इसलिए सदगुरु ओशो ने कहा कि प्यार का रास्ता, प्रेम का रास्ता सरल और सहज है। हालांकि भटकने की संभावना दोनों में, बहुत भटकने की संभावना। जब तक मन है तब तक मन भटकाएगा। और मन यानी क्या? हमारे शरीर में कोई ऐसा अवयव है, कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा स्पेस है, मन है क्या? भगवान बुद्ध ने हमारे चित्त की 8 अवस्थाएं बताई है। यानी कि हमारे मन की 8 अवस्था है। उसी अवस्था के बारे में
उसी मन के बारे में। हमारे भीतर एक मन नहीं है, हमारे भीतर 8 मन की अवस्थाएं हैं। उनके लिए उसी मन की अवस्था के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। क्योंकि आज हमें ये भी पता नहीं है कि मन क्या है, मन क्या है, मन कहाँ है, मन क्यों है। सदगुरु ओशो कई बार कहते हैं कि मन यानी अभाव, मेरे पास जो नहीं है, उनकी मांग जो हो रही है अपने अंदर से, उसी का नाम मन। तो जहां पे, जिस आयाम पे मन खोता है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो प्रेम, जहां पे धीरे धीरे मन लुप्त होता है, जैसे कि ध्यान में मन धीरे धीरे मर जाता है, मन मरा कि संसार मरा। और प्रेम में धीरे धीरे मन पिघल जाता है, मन पिघला कि संसार पिघला, संसार पिघला कि सब कुछ मेरा का भाव था वो पिघल गया। गंगा सती कहते हैं ने कि हुने मारू ए तो मननु छे कारण, हुने मारू ए तो मारा मननु छे कारण। ये मन जब मर जाए तब साधना शुरू होती है। तो आज ज्ञान की तो बहुत बात हम करते हैं, करेंगे भी। चलिए आज सदगुरु ओशो की भी बात प्रेम के बारे में थोड़ी करिए। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य। यूं कहो कि रहस्यों का रहस्य। प्रेम से ही बना है अस्तित्व, और प्रेम से ही समझ में आता है अस्तित्व। प्रेम से ही हम उतरे हैं जगत में, और प्रेम की सीढ़ी ही हमें जगत के पार जा सकते हैं। प्रेम को जिसने समझा उसने परमात्मा को समझा, और जो प्रेम से वंचित रहा वह परमात्मा की लाख बात करे, बात ही रहेगी। परमात्मा उसके अनुभव में न आ सकेगा। प्रेम परमात्मा को अनुभव करने का द्वार है। प्रेम एक ऐसी आंख है कि जहां पे परमात्मा का अनुभव हो सकता है। मोहब्बत एक राज है, एक भेद, एक कुंजी, जिससे अस्तित्व के सारे ताले खुल सकते हैं। वह राज रूह में रहे, जो उष्ण बन के जलवागर। अगर प्रेम भीतर हो तो आत्मा प्रकाशित हो उठती है। निगाह जिसके दिल की न ताब लाए उम्र पर, रूह ऐसी रोशनी से भर जाती है अगर प्रेम हो, कि आंखें उस रोशनी से तो तिलमिलाई जाए, देख न पाए, देखना चाहे तो भी देख न पाए। सूरज का प्रकाश उसके सामने फीका पड़ जाता है। चांद तारे टिमटिमाते दिए हैं उसके सामने, उसके मुकाबले, उसकी तुलना में। जिसने प्रेम जाना उसने पहली दफा रोशनी जानी, और जिसने प्रेम नहीं जाना उसने जीवन में सिर्फ अंधकार ही जाना। अंधेरी रात जानी, अमावस जानी, उसकी पूर्णिमा में पहचान न हुई है न होगी। संस्कृति, सभ्यता उसके समझ कुछ भी नहीं है। इन सब के सबसे बुलंद है
धर्म, मजहब, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां, इन सब से प्रेम बुलंद है, इन सब से बहुत पार है। देखो यहाँ पे ऊपर बड़ा ऐसी बात नहीं है, पार है उससे। किन्हीं रीति रिवाजों में वो कभी नहीं समाता, किन्हीं सभ्यताओं के सीमित नहीं होता, किन्हीं संस्कृतियों में आबद्ध नहीं होता। प्रेम मुक्ति है, मुक्ति आकाश है। उस प्रेम को खोजो। सदगुरु क्या कहते हैं? उस प्रेम को खोजो जो हिंदू के पार है, जो मुसलमान से पार है, जो कुरान के ऊपर जाता है, जो गीता है वहां तक नहीं पहुंच पाती। उन शिखरों को तलाशो, उन्हीं शिखरों पर परमात्मा का निवास है। कोई मुझसे पूछता था कि एक दिन कि परमात्मा को कहाँ खोजे? मैंने कहा प्रेम में। शायद उसने चाहा होगा कि मैं कहूँ हिमालय में, शायद उसने चाहा होगा कि मैं कहूँ चांद तारों में। वह कहीं बाहर खोजना चाहता था, और परमात्मा भीतर ही खोजा जा सकता है। और भीतर जाने की द्वार, उसका नाम है प्रेम। मोहब्बत एक नाज है, एक गौरव है, एक गरिमा है। जिसे मिल जाती है वह सम्राट हो जाता है, जो उसके बिना है वो गरीब रह जाता है, जो उसने उसके बिना है वह बस गरीब ही रह जाता है। फिर उसके पास कितनी ही संपदा क्यों न हो, सारे जगत का साम्राज्य ही क्यों न हो, जिसके पास प्रेम नहीं उसका पात्र खाली है, रिक्त है, भिखमंदा है। मोहब्बत एक नाज है, वह नाज जो हयात को निशाते जाविज करे। प्रेम जीवन को अमर तत्व देता है, अन्यथा जीवन मरण धर्मा है। इस जीवन में एक ही अनुभव है, और वो है मरण धर्मा नहीं है। इस जीवन में एक ही स्वाद है, जिसमें अमृत की थोड़ी सी झलक है। इस मृत्यु से भरे हुए जीवन को जो अमृत की झलक दे जाता है, रंग देता है, इसे अमृत के रंग में प्रेम की घड़ियों से मृत्यु पर भरोसा नहीं आता। प्रेमी मान ही नहीं सकता कि मृत्यु हो सकती है। जिसने प्रेम जाना वो मृत्यु से मुक्त हुआ। क्यों मुक्त हुआ? कैसे मुक्त हुआ? क्योंकि प्रेम ही मृत्यु का अनुभव करा सकते हैं। प्रेम में जो मिट गया, जैसे कि लैला मजनू हुए, जैसे कि हीर रांझा हुए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर दूं कि प्रेम का मतलब, मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूं कि शाश्वत प्रेम की बात है, अस्तित्व की प्रेम की बात है। आजकल के दिनों में जिस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रेम से प्रभावित हो रहे हैं, उस प्रेम की ये बात नहीं। जिसको देखा नहीं है, समझा नहीं है, जिसकी पहचान नहीं है, वो तत्व में डूबना, वो तत्व में समर्पित होना, मैं इस प्रेम की बात कर रहा हूं। ये बाजारों में, गली गलियों में जो प्रेम की चर्चा हो रही है, उस प्रेम से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सत्संग की बैठक से बात को रखना चाहता हूं। तो कृपया अपने मानस को भी, अपने मन को भी समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। यहाँ पे आई लव यू का कोई मतलब नहीं रहता।
क्योंकि आई लव यू का मतलब होता है कि હું અને તું. આઈ એટલે હું, લવ એટલે પ્રેમ અને યુ એટલે તું. હું તને પ્રેમ કરું છું. मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वहां पे तू है ही नहीं. क्योंकि जब आई मिट गया, जब मैं मिट गया, उसी समय तू भी मिट गया. और इस बात की ये अनुभूति है कि प्रेम मिटने की कला है. आगे ओशो कहते हैं कि ख्याल रखना, जो आदमी जितना प्रेम से हीन होगा उतना ही मृत्यु से भयभीत होगा. उसी अनुपात से इस गणित में कभी भूल नहीं होती. जब किसी आदमी को तुम मौत से बहुत डरा देखो तो जान लेना कि उसने जीवन में प्रेम को नहीं जाना. प्रेम को जानता तो मृत्यु से डरता क्यों? क्योंकि प्रेम में तो मृत्यु को जानना ही नहीं है. प्रेम को मृत्यु को मानता ही नहीं है. प्रेम के लिए मृत्यु एक झूठ है. भय के लिए जिंदगी एक झूठ है. प्रेम के लिए मृत्यु एक झूठ है. भय केवल मृत्यु जानती है. प्रेम केवल जीवन, शाश्वत जीवन जानती है. प्रेम ही एक चमत्कार है, एकमात्र जादू. जमीन पर रहने वालों को आसमान में रहना सिखा देती है. जमीन पर रहने वालों को आसमान में नीड बनाने की कला सिखा देती है. जमीन पर जो सरकते हैं अचानक आकाश में उड़ने लगते हैं. यह नाज जो हयात को निजात जाबीज करे. एक गौरव है जहां सब भेद गिर जाते हैं, जहां अभेद प्रकट होता है, जहां मैं और तू दोनों गिर जाते हैं. जहां वह प्रकट होता है उसका ही नाम परमात्मा है. प्रेम में न तो मैं होता है न तू होता है. जहां मैं और तू है वहां प्रेम नहीं है. इसलिए तो झगड़े को हम कहते हैं तू मैं. झगड़े का मतलब होता है बहुत तू बहुत मैं, तू मैं. प्रेम का अर्थ होता है न तू न मैं, दोनों गए, दूरी गई, द्वैत गया, फिर जो शेष रहा वही तो परमात्मा है. ठीक कहा है जीसस ने कि प्रेम ही परमात्मा है. बहुतों ने परिभाषाएं की है पर परमात्मा की, लेकिन जीसस सबसे मात दे गए. मोहब्बत एक रुआब है और ऐसा ख्वाब कि जिसके समझ जीवन की सारी वास्तविकताएं झूठी हो जाती है. प्रेम एक सपना है, ऐसा सपना जिसके सामने जिन्हें हमें अब तक सच्चाइयां माना है ये सब फीकी पड़ जाती है. हजारों सच्चाइयां उस सपने के सामने झूठ हो जाती है. प्रेम सत्य का सपना है. प्रेम सत्य की आकांक्षा है, अभिप्सा है. प्रेम सत्य के बीज का हृदय में आरोपण है. प्रेम एक क्रांति है क्योंकि तुम उठने लगते हो जीवन की शुद्रता से विराटता की ओर, सीमा से असीम की ओर. ऐसी मादकता है प्रेम की कि उस हजारों स्वर्ग निछावर किए जा सकते हैं. जिसने प्रेम जाना वही स्वर्ग नहीं मांगता. इसलिए तो मस्तों ने कहा है कि हमें तुम्हारा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा चरण चाहिए. हमें तुम्हारा प्रसाद नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी प्रेम से भरी नजर चाहिए. हमें तुम्हारे वैकुंठ नहीं चाहिए, रखो अपने वैकुंठ. दे देना त्यागी तपस्वियों को, उनको बहुत जरूरत है. तुम अपने स्वर्ग बांट देना किन्हीं और को जिनको सुखों की आकांक्षा है.
क्या भक्त इतनी हिम्मत से कह पाता है कि हमें तेरे वैकुंठ नहीं चाहिए, तेरे स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तेरे चरणों की धूल में रहने को जगह मिल जाए, हमें तेरी छाया में थोड़ा विश्राम मिल जाए, वह पर्याप्त है। हमें तेरी याद मिल जाए, तेरी सुरती मिल जाए, तेरी शुद्धि न भूले। क्यों? कारण है पीछे, क्योंकि भक्त ने प्रेम जाना है और प्रेम जानते ही उसने जाना है हजार स्वर्ग की फीके पड़ जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी सुख है सब एकदम दुख जैसे हो जाते हैं। जिसने प्रेम जाना वहां फिर पकड़ने को कुछ भी नहीं रह जाएगा। त्यागी को छोड़ना पड़ता है, प्रेमी से छूट जाता है। बिल्कुल प्यारी बात, समझो। त्यागी यानी ध्यान, यानी कि ध्यान का मार्ग। ध्यान में त्याग आता है ना, तो त्याग का मतलब क्या हुआ? छोड़ना पड़ता है। और प्रेम का मतलब छूट जाता है। छोटा सा, छोटी सी लाइन है। एक में कर्ता होता है, एक में बिल्कुल अकर्ता होता है। एक स्वयं के बल पर अपने अहम को बढ़ा चढ़ा रहा है, एक दूसरे के विश्वास में, दूसरों की श्रद्धा में, दूसरे के समर्पण में स्वयं को खो रहा है। भेद समझ लेना। भेद बड़ा है, गहरा है। त्यागी को चेष्टा कर कर के छोड़ना पड़ता है। धन छोड़ू, बड़ी बधु बड़ी मुश्किल होती है। गिन गिन कर छोड़ना पड़ता है। रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी आया, एक बड़ी थैली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं भरकर आया। रामकृष्ण के चरणों में उसने स्वर्ण मुद्राओं को रख दी, बड़े जोर से उड़ेली, बड़ी ऊंचाई से उड़ेली। खनाखन खनाखन सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए। रुपये की आवाज किसे नहीं बीत लेती। रुपये जैसा सौंदर्य और संगीत लोग दूसरी किसी आवाज में देखता ही नहीं। सब सितार लोगों के लिए व्यर्थ है, सब वाद्य व्यर्थ है। जहां रुपये की खनखनाहट हो वहां फिर कोई संगीत नहीं सुन सकता। सारे लोग आ गए, जो अपने पूजा पाठ में बैठे थे वे भी उठकर आ गए कि क्या हुआ, और रामकृष्ण बहुत हंसने लगे। रामकृष्ण ने कहा कि मेरे भाई, यह तू यहाँ क्यों लाया? चल, अब ले आया तो ठीक, इतने जोर से क्यों पटका? क्या तू दिखाना चाहता है कि लोगों को कि धन लाया हूं? क्यों त्यागी होने का अहंकार बनना चाहते हैं? वह आदमी थोड़ा हतप्रभ हुआ। उसने कहा, क्या फिल्म में ले जाऊं? आप स्वीकार नहीं करते? रामकृष्ण ने कहा, अब ले ही आया हो, यहाँ तक बोझ ढोया है, अब वापिस क्यों बोझ ढोएगा? मैं स्वीकार करता हूं। अब ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई, इन्हें तू फिर बांध ले पोटली में और जाकर गंगा में डुबा दे। उस आदमी की तकलीफ तुम समझते हो? वह लाया था बड़ा ही बहुमूल्य धन, और ये पागल रामकृष्ण ने कहते हैं कि गंगा में फेंक दे। लेकिन अब दे चुका था, अब अपना बस ही नहीं था, बेमन से गया गंगा की तरफ। बड़ी देर हो गई, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने कहा, जाओ पता करो वह आदमी अब तक लौटा क्यों नहीं, इतनी देर लग गई है। लोग गए, वहां उसने भीड़ इकट्ठी कर ली थी। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे इस नदी के घाट पर। यह वह एक एक सिक्के को घाट
की सीढ़ी पर बजा बजा कर पानी में फेंक रहा था। जब लौटा तो रामकृष्ण ने कहा, पागल, रुपये इकट्ठे करते हैं तो गिन बिन कर करते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब फेंकते हैं तो गिन गिन कर थोड़े ही फेंकते हैं। एक बार में थैली डाल देनी थी, छोड़ने में क्या गिनती। और यही त्याग की दशा है। छोड़ता है, गिनती रखता है। त्यागी भीतर गिनता है, कितने लाख मैंने छोड़े, पत्नी कितनी सुंदर थी, छोड़ दी, हाथी घोड़े और अश्वार छोड़ दिए, राजमहल छोड़ दिया, खूब खूब कल्पना में उनको बड़ा कर करके सोचता है कि सब छोड़ दिए, बड़ा त्याग किया है। वह त्याग जबरदस्ती है, अन्यथा गिनती न होती। अब प्रेम में क्या होता है, तो प्रेमी छोड़ता ही नहीं। प्रेमी की आंख बदल जाती है, उसे दिखाई पड़ने लगता है कि सार यहाँ कुछ है ही नहीं, सार परमात्मा में है। छोड़ना क्या है, छूट गया। राख को तो कोई छोड़ना नहीं है, धन को ही लोग बदलते रहते हैं, फिर नहीं है। पाने की बढ़ जाता है, फिर छोड़ना क्या है कि पक्की फिर नहीं है, वह प्रतिशल बदल जाती है। ऐसा ख्वाब, ऐसा सपना जिस जिंदगी के सत्यार्थ हो, बबूले के नीचे सकते हैं। और धन्यवादी है वे जिन्होंने प्रेम में इस सपने को देख लिया। मोहब्बत एक निगार है, मोहब्बत एक ख्वाब है, मोहब्बत एक झलक है परमात्मा की, एक छवि, जैसे चांद बना हो झील में। फिर से मैं दोहरा दूं कि सदगुरु ओशो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, वो प्रेम मेरे और आपके मन को समझ से कहीं परे है। पहले भी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जो प्रेम की बात हो रही है वो शाश्वत प्रेम की बात है, प्रभु प्रेम की बात है, परमात्मा प्रेम की बात है, सदगुरु प्रेम की बात है। हजारों बार बिग बाजार में हमने, हमारे सांसारिक जीवन में हमने सुना है, उस प्रेम की यहाँ पे कोई बात नहीं। ये प्रेम जैसे लैला मजनू का प्रेम था, जैसे हीर रांझा का प्रेम था, एक भक्त की, एक परमात्मा की प्रेम की आपले की बात है। मोहब्बत एक झलक है परमात्मा की, एक छवि, जैसे चांद बना हो झील में, जैसे दर्पण में तस्वीर बनी हो। प्रेम एक तस्वीर है परमात्मा की। जिसने प्रेम नहीं जाना वह परमात्मा को पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि परमात्मा की और कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा का कोई और आकार रंग रूप नहीं है। प्रेम उसका रंग है, प्रेम उसका आकार है, प्रेम उसका ढंग है, प्रेम उसकी छवि है। जिसने प्रेम को पहचान लिया उसे परमात्मा सब जगह दिखाई पड़ने लगेगा, फूलों में और पत्थरों में, चांद तारों में, नक्षत्रों में, लोगों में, पशु पक्षियों में। मोहब्बत की निगाह है तमाम सिद्ध को साध की, तमाम हुस्नों का फिर, तमाम चोरियों बालिश, मगर ये तर्ज दिलबरी, शिकस्त जिसकी बदतर हो। और प्रेम ऐसा अद्भुत राज है कि वहां हार जीत है, शिकस्त जिसकी बदतरी, जहां हार कर आदमी जीत जाता है।
ऐसा जादू है प्रेम। हमने सुना है कभी हार कर जीत जाना? ये हमारे मन की अवस्था ही नहीं है। पूरी दुनिया में पूरी मानव जाति जब से समझना सीखी, तब से उनको यही सिखाया गया है कि जीतना यानी किसी और को हराना। हम छोटे थे, गलियों में खेलते थे, तो भी हम वही सीख रहे थे। धीरे धीरे स्कूल कॉलेज में गए, तो भी हमारा मन उसी समझ से बढ़ रहा था कि किसी को हराने का मतलब जीत। यहाँ पे सदगुरु कहते हैं कि प्रेम का मतलब है हार कर जीना, हार कर जीतना। थोड़ी समझ, हम मंथन के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो ये सूत्र पकड़ में आएगा कि हार कर जीतना है। अजीब बात है ना? लेकिन सही धार्मिकता अजीब ही होती है। मोहब्बत एक निगार है, और इस प्रेम की सबसे बड़ी अनुभूति सदगुरु के पास होती है। उसी के पास हो सकती है जो प्रेम पूर्ण हो गया, प्रेम मग्न हो गया, प्रेममय हो गया, प्रेम ही हो गया। कहने का तात्पर्य, अगर हमारा समर्पण, हमारा डूबना, हमारा टूटना, हमारा मिटना किसी ऐसे सदगुरु के पास हो जाए जो प्रेम पूर्ण हो गया, जो प्रेम मग्न हो गया, जो प्रेममय हो गया, और जो प्रेम हो गया, तो हम भी पा सकते हैं उनकी अनुकंपा। संसार में तो तुम जिसे प्रेम कहते हो वो बड़ा टूटा फूटा है, खंड खंड है, बड़ा विकृत है, हजार विक्षिप्तताओं में है, हजार गंदगियों से भरा है, हजार तरह की खुले में तुम गया है, हजार बाधाओं में पड़ा है। जिसे तुम संसार में प्रेम करते हो वह तो एक कारागृह है, कैदी है। मित्रों, ये थोड़ी सी बातें हमने आज रखी है। अगले वीडियो में हम आगे की बात थोड़ी करेंगे, मन की 8 अवस्था के बारे में। तब तक के लिए
नमन, प्रणाम। आप सभी को मिलते हैं अगले सेशन में मन की 8 अवस्था के बारे में। मेरा छोटा सा प्रयास उन लोगों के लिए जो उसको सुनना, पढ़ना और समझना चाहते हैं। धन्यवाद।